हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और जिसकी डेट है 5 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ हमें। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को हमें पढ़ना है और इसके बेस पे हमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका हमें आंसर देना है। तो पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को हम। इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, उसको हम देखते हैं क्या कह रहे हैं पिक्चर। इस पिक्चर में आपको अगर याद हो, आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था राजा 3 क्वेश्चंस के बारे में, तो वही 3 क्वेश्चंस के बारे में आगे हमें वर्कशीट में दिया गया है कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। एक राजा है, एक हर्मिट है और एक वाउंडेड पर्सन है जो घायल है। तो इसी आगे हम पढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ यूर। मैं आपका वो शत्रु हूँ वो स्वॉर रिवेंज ऑन यू। स्वॉर मतलब कसम खाना, जिसने कसम खाई थी कि वो आपसे बदला लेगा। रिवेंज मतलब बदला लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ। क्यों बदला लेना चाहता था वो? क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दी थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी। सीज मतलब कब्जा, और आपने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे ये पता था कि आप अकेले आए हैं हर्मिट से मिलने। हर्मिट मतलब सन्यासी। ठीक है बच्चों। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैंने अपने ये योजना बनाई थी अपने दिमाग में कि मैं आपको जब आप वापसी आएंगे घर की तरफ मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया और आप वापसी नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडन प्लेस। इसलिए मुझे अपना हिडन प्लेस जहाँ पर मैं छुपा हुआ था वो छोड़ना पड़ा। एंड आई कम अपन योर बॉडीगार्ड। और मैं आपकी बॉडीगार्ड जो थे सुरक्षाकर्मी उनकी नज़रों में आ गया। वो रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्डेड मी। जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम। मैं उनसे बच निकला। बट आई शुड हैव डाइड। लेकिन मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ड। मैं मर चुका होता अगर आपने जो मेरे घाव थे उन पर आपने ड्रेस मतलब मरहम पट्टी नहीं की होती। आई विश टू किल यू। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं। एंड यू हैव सेव माई लाइफ। लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचा दी। नाउ इफ़ आई लिव। और अगर अब मैं जीवित रहता हूँ आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। और अगर अब मैं जीवित रहता हूँ तो मैं आपकी सेवा करूँगा। किस प्रकार? आपके सबसे वफादार नौकर की रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। और मैं अपने बच्चों को भी यही करने के लिए कहूँगा कि वो भी आपके नौकर बनकर रहे। फॉरगिव मी। मुझे क्षमा कर दो। तो ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ लिया बच्चों। तो पढ़ते से रिलेटेड हम क्वेश्चंस स्टेट एज ट्रू एंड फॉल्स। तो इस स्टोरी में आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सारे वर्ड्स कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, क्योंकि कौन घायल हुआ था इस पूरे लास्ट वर्कशीट में। हमें याद हो कि कौन था हमारे पास? वॉन्डेड पर्सन, या फिर उसका कह सकते हैं राजा का एनिमी था ये। ठीक है। और ये क्या था? किंग। किंग के बारे में वो कह रहे कि मैं आपको मारना चाहता था। और ये यहाँ पे कहाँ पे हुई थी घटना? जहाँ पे वो सन्यासी से मिलने आया था। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस देखते हैं हम। स्टेट एज ट्रू एंड फॉल्स। 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। हाँ, जो 3 क्वेश्चन जो स्टोरी है वो किसने लिखी थी? लियो टोल्स्टॉय ने। यस, या आप लिखोगे इसको ट्रू। ठीक है। इसमें ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर देना है, तो इसमें हम लिखेंगे ट्रू। तो इसमें आप लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्पीकर इन द अबोव पैसेज इज द किंग एनिमी। जो अबोव पैसेज में जो सारे ये वर्ड्स बोल रहे, कौन बोल रहा है? एनिमी बोल रहा है, जो राजा का दुश्मन था कि आपने मेरे ऊपर, मैं आपको मारना चाहता था, आपने मेरे भाई की मृत्यु की और मैं अब आपका सर्वेंट बनकर रहना चाहता हूँ। ये सारे वर्ड्स कौन कह रहे हैं? राजा का दुश्मन। द आई इन द पैसेज इज द किंग एनिमी एंड द यू इज द किंग। जो यू इस वर्ड इस पैसेज में यूज हुआ है कि वो किसका मतलब किसको मारना चाहता था? यू कौन था? द किंग हिमसेल्फ।
वो कौन था? किंग ही था जिसको वो मारना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बाय चूजिंग राइट ऑप्शन। हमें ऑप्शन दिए हुए उसके हिसाब से हमें आंसर देने हैं। व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग? जो पर्सन था उसने राजा से बदला लेने की कसम क्यों खाई थी? बिकॉज ही वॉज वोंडेड, क्योंकि वह घायल था, या फिर बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, या फिर कि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। ठीक है बच्चों। वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग? उसने राजा को मारने की योजना कहाँ बनाई थी? ऑन हिज वे बैक होम या फिर इन द फॉरेस्ट? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑन हिज वे बैक होम। उसकी वापसी, जब वो घर पे आएगा उसकी वापसी के रास्ते में उसने उसको मारने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, कंप्लीट द कन्वर्जेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। हमें कन्वर्जेशन कंप्लीट करना है। आई विल सर्व, आप यहाँ से लिख सकते हो, आई विल सर्व यू as your most faithful servant and I will order my son to do the same। तो आपको मैं यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ। आपको यहाँ पे इसका लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है बच्चों। सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी, ये आपको इधर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डिड द बॉडीगार्ड डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम? बॉडीगार्ड ने क्या किया जब उन्होंने उसको पहचान लिया? किल्ड हिम या फिर वॉन्डेड हिम? किल, मरा तो नहीं था क्योंकि राजा के वो पास पहुंच गया था दौड़कर, तो इट मीन्स क्या वो वॉन्डेड हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉन्डेड हिम। उसके सुरक्षाकर्मी ने सिर्फ उसको घायल किया था। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।